आदाब। मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची के सभागार में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में किया गया आयोजन। सीएम चंपई सोरेन ने लोगों का किया खिताब। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया माफिया भ्रष्टाचार के हवाले। विधायक अंबा प्रसाद से मिले पीजीटी के सफल अभ्यर्थी। सहयोग के लिए कहा आभार। अंबा प्रसाद ने उज्जवल भविष्य की कामना। जमशेदपुर में किन्नर समाज ने निकाला प्राइड मार्च। झारखंड सरकार से अपने समाज को पेंशन योजना से जोड़ने की मांग। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के सभागार में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, अनुसूचित जाति और साथ ही अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और मुख्य सचिव, साथ ही सभी जिलों के उपायुक्त और जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यशाला में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लोगों से खिताब किया। बोले पूरा समुदाय यहाँ एक साथ रहता है। जंगल में रहने वाले आदिवासियों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। आदिवासी समाज जहां भी रहे उसका विकास होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज भी पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है तो एक ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन आप पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त तो बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करे। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उसको सब चीज उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती के आदिवासी है कोल्हान पोड़ाहाट, जहां से आयरन और देश विदेश तक। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां पाकुड़ में एक के बाद एक परीक्षाओं में धांधली सामने आने लगी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने नीट पेपर लीक मामले पर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को माफिया और भ्रष्टों के हवाले कर दिया। उन्होंने पाकुड़ में पत्रकारों को कहा कि नीट पेपर लीक मामले में रद्द कराने की सिफारिश करेंगे और पूरे सिस्टम का ध्वस्त हो चुका है। कैसे नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और कहा कि ये हालत हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। देश के काबिले युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और मजबूत मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल रद्द करने का सिफारिश करेंगे। सबसे पहले तो आपकी व्यवस्था जब फॉल्टी है, लोग वहां से आपका जो है पूरी तरह से कहिए एक तरह से क्वेश्चंस को लीक कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। उस पूरे प्रणाली को आपको जो है सुधारना है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार किसकी है? सवाल सीधा सा है, सरकार किसकी है, किनके अंडर ये है, सारा फंक्शनिंग किसके अंडर हो रहा है, कौन लोग इसमें है। केंद्र सरकार बीजेपी की, एनडीए की सरकार है। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपना मंशा स्पष्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए पीजीटी के सफल अभ्यर्थियों ने अंबा प्रसाद के उनके सहयोग के लिए आभार और सम्मान प्रकट किया। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में पीजीटी के सफल अभ्यर्थी उनके हजारीबाग निवास पर एकत्रित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा कैलेंडर के अनुसार रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो वो लोग अपनी व्यवस्था को लेकर अंबा प्रसाद के पास पहुंचे। अंबा प्रसाद ने ये देखे बिना कि वो उनके चुनाव क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य से हैं,
निस्वार्थ भाव से कई बार मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन के साथ विभिन्न कार्यालयों में जाकर रिजल्ट प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया। परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा मार्च के महीने में 11 विषयों में से 4 विषयों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। आज बहुत खुशी जाहिर करके मिला है कि अब इनका काउंसलिंग होना है। बहुत लंबे समय से ये लोग प्रयासरत थे। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी रुकी हुई थी और 7 सब्जेक्ट का पेंडिंग, पूरा मामला ही पूरा पेंडिंग था। बहुत समय से पेंडिंग था। हमेशा इनके साथ इनके साथी बन के हमेशा इनके साथ खड़े रहे। अभी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा ये पूरे प्रोसेस में। काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेस्ड रहे, काफ़ी डिमोटिवेटेड रहे, लेकिन हमेशा मिलते जुलते रहे। उस पड़ाव पे हम लोग ये सब पॉजिटिवली अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हुआ है। मैडम का शुरू से ही जब से हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, बीच में जो नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर में पूरी हो जानी थी वो नहीं पूरी हुई, तो हम लोग अपना गुहार लगाने के लिए मैडम के पास आए थे। उनसे मिले कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को बल मिले उससे। तो कई जगह पर मुख्यमंत्री से लेकर पदाधिकारियों से लेकर विभिन्न विभागों में मैडम हम लोगों को लेकर गई और हम लोगों की बात को रखा कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम पड़ाव तक पहुँचे। हम लोगों की सारी बातों को उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री के पास एवं अन्य स्थानों में रखा और आज यह है कि कल से हमारी काउंसलिंग शुरू हो रही है और जल्द ही यह उम्मीद है कि सरकार के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। तो वहीं हजारीबाग में नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक मामले में कुल्लू चौक स्थित ओएससीसी स्कूल के प्राचार्य और साथ ही एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसानुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एहसानुल हक ने बताया कि हजारीबाग के 5 केंद्रों पर 5 मई 2024 को एनटीए के मापदंडों के अनुरूप नीट यूजी की परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कुल 9 बक्सों में सील प्रश्न पत्र एसबीआई बैंक में 5 मई को रिसीव कर हजारीबाग के सभी 5 परीक्षा केंद्रों के सेंटर सुपरिटेंडेंट और साथ ही पदस्थापित किए गए ऑब्जर्वर्स को बैंक मैनेजर की उपस्थिति में सील बंद बक्से को सुपुर्द किया। विगत 21 जून 2024 को नीट पेपर लीक मामले की जांच टीम ईओयू हजारीबाग पहुंची, जहां पर 5 मई 2024 को आयोजित नीट प्रश्न पत्र का एक बुकलेट की कॉपी बिहार के पटना शहर में अजली अवस्था में मिली। इसकी जांच के लिए ईओयू की टीम हजारीबाग आई। तब मैं और मेरी टीम ने ईओ जांच दल को पूरी पड़ताल में मदद भी की। तो वहीं जांच के क्रम में वो जांच दल के साथ में एसबीआई बैंक भी गए, जो कि नीट पेपर का कस्टोडियन था। तो अल्टीमेटली उनको एक कुछ नोटिस सर्व किया गया वहीं पे ईओयू ऑफिसर से और कहा सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो लास्टली तक वो रिसीविंग नहीं दे पाए। अल्टीमेटली वो रिसीविंग कुरियर एजेंसी में मिल गया था कि वही कस्टोडियन ने रिसीव किया था। सर, आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर भी गलत तरीके से रखा हुआ था कुरियर ऑफिस में। कुरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया। तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती जहाँ ज़रूरत हो वहाँ। तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे। उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ। और फिर कैसे हुआ तो कैमरा में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है उस ऑफिस के सामने गिरा दिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो से है, जहां से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकारी नौकरियों से लोगों का मुंह भंग हो रहा है। सदर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा एक एक कर इस्तीफा देने पर कई सवाल भी खड़े हो गए। मालूम हो कि सदर अस्पताल में ईएनटी में पदस्थापित चिकित्सक सुनील कुमार ने दिवंगत का कारण बताया, इस्तीफा दे दिया इसके बाद में, जिसके बाद में अब ईएनटी डिपार्टमेंट खाली हो गया, क्योंकि वो इस विभाग के इकलौते डॉक्टर थे। और मालूम हो कि फिलहाल 15 दिवसीय दिव्यांगता शिविर लगाए जा रहे हैं। अब इस्तीफे से शिविर भी प्रभावित होंगे, ओपीडी तो प्रभावित हो ही रही है। वैसे सदर अस्पताल के लगभग 1 दर्जन चिकित्सक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि उन्होंने 2 दिनों पहले इस्तीफा दिया। मैंने सिविल सर्जन को उनका इस्तीफा सौंप दिया। अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, मैं खुद उनसे बात कर रहा हूं।
देखिए, अभी जैसा है कि हमारे यहाँ ENT सर्जन कह लीजिए अथवा फिजिशियन कह लीजिए, उसके रूप में डॉक्टर सुनील कुमार थे, जो कि NRHM के तहत उनकी नियुक्ति थी। और अभी मतलब 2 दिन पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं अब अपनी सेवा को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। तो चूँकि ये सारी जो उनकी जो नियुक्ति का मामला है, ये तो राज्य सरकार के स्तर से है, तो मैंने उन्होंने जो अपना जो रेजिग्नेशन दिया है उसको मैंने अग्रसारित करके सिविल सर्जन महोदय के पास भेज दिया है अग्रेतर कार्रवाई के लिए। ऐसे मैंने डॉक्टर सुनील से 2-3 बार पर्सनली भी बातचीत करके कहा कि भाई आप बोकारो के रहने वाले हो, और अगर सदर अस्पताल में आने वाले जो मरीज होते हैं सुदूरवर्ती, जो कि बाहर में ज़्यादा पैसे खर्च करके अपनी वो सेवा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए आप अपनी सेवा को कंटिन्यू रखो। अगर पर्सनल ग्रीवांसेज अगर किसी से है तो आप मेरे को बताओ, उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। तो उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, मेरे कुछ निजी कारण है जिसके कारण से मैं अब अपनी सेवा को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस छात्र संगठन NSUI द्वारा दिल्ली में आयोजित छात्र संसद घेराव में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झारखंड नेत्री आयुषी वंदना समेत सैकड़ों विद्यार्थियों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग को लेकर एक नई शुरुआत की पहल की है। इसको लेकर उन्होंने डुमरी थाने में सभी पुलिस पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि डुमरी अनुमंडल के हर एक थानों में एक सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें थाना क्षेत्र के हर एक लोग अपनी शिकायत या फिर सुझाव को लेकर उसमें अपनी लिखित जानकारी डाल सकते हैं। साथ ही अगर किसी तरह की जानकारी मिलती है तो इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी दे सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सुझाव पेटी से मिली जानकारी के अनुसार उनके सुझाव को गुप्त रखा जाएगा। वहीं SDPO ने बताया कि नशा मुक्ति को लेकर भी पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। अगर किसी तरह के मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की जानकारी मिलती है तो उस सूचना को पुलिस को दिया जाएगा। फिलहाल डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने इस पहल से लोगों को उनके लिए काफी सराही भी बताया। हमारा मकसद ये है कि जो ये लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि हम कोई चीज़ सुझाव नहीं दे सकते या हमारी बातों को नहीं रखा जाता, ये बातों को अब दरकिनार करते हुए सभी लोगों अपना सुझाव दे सकते हैं, या वो पुलिस से रिलेटेड हो या हमसे अलग हो। कोई भी सुझाव जो पुलिस के लिए माने पॉजिटिव होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और इस सुझाव पेटी में बहुत सारी जो शिकायतें छोटी छोटी आती है कि यहाँ पे कुछ अफीम या चरस या गांजा या कोई भी अवैध जो है पदार्थ बेचा जा रहा है, उसके संबंध में भी सुझाव दिया जा सकता है, या उसको किस तरह से जो है कि रोका जाए उसके संबंध में सुझाव दिया जा सकता है। या वैसे लोग जो फ़ोन पे बहुत सारा अपना पहचान गुप्त रखते हुए बात बताना चाहते हैं, उनके लिए वो सुझाव पेटी रखा गया है, जिसमें वो अपना पत्र डाल के जिसको हर दिन 2 लोग खोलेंगे और 2 लोग जो है कि वो एक्सचेंज करेंगे। इन्फॉर्मेशन एक डेटा में बेस बनेगा और वो डेटा बेस हमारे पास रहेगा और उसको हम वरीय पदाधिकारियों को भी देंगे कि इस तरह से सुझाव आ रहा है और इस पर हम लोगों को कार्य करना चाहिए। सर, ये अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों में उपलब्ध होगी? हाँ, इसे हम लोग अनुमंडल के सभी थानों में रखेंगे और जो है कि जितने भी शिकायत आएगा उस सभी का रिव्यू किया जाएगा। सर, नशा मुक्ति को लेकर भी आपने बात की, क्या प्लानिंग है सर? देखिए, आज की जो मीटिंग है उसमें 2-3 चीज़ों पे रहा। एक तो पहला सुझाव पेटी जिसके बारे में आपको बता दिया गया। नशा मुक्ति को लेकर के हम लोगों ने एक व्यापक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें है कि अभी आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ जो है अवैध रूप से जो लोग हैं मादक पदार्थ बेच रहे हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए इस सुझाव पेटी के माध्यम से भी या अपने से भी अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है तो 3 घंटे के अंदर पुलिस। तो वहीं जमशेदपुर किन्नर समुदाय के लोगों ने प्राइड मार्च निकाला। ये मार्च किन्नर समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ निकाला जाता है। आज जमशेदपुर के साक्षी स्थित इलाके में समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला, जो कि साक्षी के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए गोलंबर के पास पहुंचा, वहां पर संपन्न हुआ। किन्नर समुदाय के लोगों का कहना है कि हर वर्ष जून के महीने में प्राइड मार्च निकाला जाता है, क्योंकि इस महीने में उन्हें तीसरा लिंग किया मान्यता मिली थी। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब भी उनकी कई मांगें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। साथ ही कहा कि उनके समुदाय को पेंशन योजना से जोड़ने की बातें थी, मगर अब तक उनके समुदाय को पेंशन योजना से नहीं जोड़ा गया। साथ ही कई मांगें हैं जो उनके समाज के लिए अब तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है। प्राइड मार्च हम हर साल निकालते हैं
जून माह जो वो प्राइड माह के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। और आज के दिन आज ये माह को सभी राज्य, सभी स्टेट और सभी मतलब देश सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन को हम अच्छे से उत्साह के तौर पे मनाना चाहते हैं। कि जमशेदपुर की बात करें तो 2000 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई भी सरकार की योजना आज तक नहीं पहुंची है। लेकिन इसमें कोई हम रोड प्रदर्शन नहीं करते, नाचते हम सरकार को बस संदेश देते कि हम भी हैं इस समाज का हिस्सा। तो वहीं बोकारो जिले के नवाजी प्रखंड स्थित ग्राम बोदारो टोला तितियाटांग की गड़िया देवी, रिंकी देवी और सुमित्रा देवी ने लिखित आवेदन बोकारो आयुक्त को देकर नवाजी प्रखंड में कार्यरत रोजगार सेवक धनवीर कुमार अबू आवास के प्रथम किस्त देने के बाद दूसरी किस्त के लिए हम लोगों से मजदूर को पैसा देने के नाम पर सफेद कागज पर अंगूठा लगवाकर 10-10 हजार रुपए की अवधि की निकासी कर ली गई। महिलाओं ने जांच की मांग की है। मामला है कि जो वापस में पैसा मिला है ना, तो उस घूस लिया, फिर दोबारा आया सफ़ेद कागज में साइन करवा के लेगा। बोला कि जो फिंगर दिए हैं सो पैसा घुमा दिया, बैंक बंद था इसलिए यहीं पर निकाले। यही बोला साइन करा के भी ले गया। किस चीज़ के लिए लिया गया था? बोला कि पैसा नहीं बोलना कि दिया है सो। किस चीज़ के लिए पैसा लिया है आपसे? अब वापस दिया ना, इसीलिए घूस लिया है 10,000। 10,000 क्या कौन लिया है? जहां पिछले दिनों ज्वागटी बाबू क्वार्टर फिल्टर हाउस के समीप प्रतिबंधित पशु के शरीर के कुछ अंग दामोदर नदी में बहते हुए देखे गए, जिसके बाद ज्वागटी में खूब हल्ला और नारेबाजी हुई। मगर पुलिस की पहल और सभी समुदाय के बुद्धिजीवियों के अहम भूमिका के बाद में यह मामला शांत किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा तेनू डैम से पानी छोड़ने की प्रक्रिया की गई। उपरोक्त मवेशियों के शारीरिक अंग पूरी तरह से बह जाएं, मगर उस समय ये बात भी उठी कि प्रतिबंधित मवेशी के कुछ अवशेष दामोदर में बहाने के कारण दामोदर नदी अशुद्ध हो गई, जिसकी शुद्धिकरण अति आवश्यक है। इसको लेकर देर शाम स्थानीय ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया कि दामोदर नदी को शुद्धिकरण किया जाए। उसी निर्णय के बाद में रविवार को देर शाम 6 बजे करीब दामोदर नदी घाट पर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, साथ ही गंगा आरती भी की गई। तो वहीं बेरमो थाना क्षेत्र के रामविलास हाई स्कूल के पास में 4 नंबर फुटस्ट्रो मार्ग पर एक ऑटो के पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान शिवनंदन साव नवाजी के आहरडी गांव निवासी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक उपरोक्त व्यक्ति कथारा 4 नंबर में राशन की दुकान चलाता था। वो कथारा चौक से ऑटो पकड़कर फुटस्ट्रो जा रहा था और इस बीच रामविलास हाई स्कूल के पास में यह हादसा हुआ है। ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद में बेरमो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं महाप्रबंधक कथारा के आदेशानुसार क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में बोकारो थर्मल पुलिस की गश्ती दल के द्वारा अवैध कोयला ढोने वालों के खिलाफ संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें छापेमारी के दौरान पुलिस के जवानों को देखते ही कोयला चोर साइकिल और मोटरसाइकिल छोड़कर और साथ ही कोयला छोड़कर वहां से भाग निकले। वहीं पुलिस ने कोयले से लदे 5 मोटरसाइकिल और 10 साइकिल को जब्त कर लिया है। मौके पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और कोयले से भरा लगभग 50 से 55 बोरे को पूर्ण रूप से फाड़ दिया गया। इसके साथ ही बरामद कोयले को जागटी कोलियारी कोयला स्टॉक में रख दिया गया, जिसका वजन लगभग 5 टन बताया जा रहा है। तो वहीं डुमरी के कुलगो NH-19 पर सड़क हादसे में एक कॉलेज की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका ममता कुमारी अपने जीजा के साथ डुमरी से सोना पहाड़ी बाइक से जा रही थी, तभी पीछे से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर, जबकि बाइक चालक वीरेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद घटना को अंजाम देने वाले वाहन को पकड़ने की मांग को लेकर परिजनों ने शव को उठने नहीं दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बैक में
भाई मीना हॉस्पिटल में भर्ती जो जीजाजी थे वो भी गया गाड़ी में रेफरल में बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब कहाँ गए? मीना हॉस्पिटल जाए ना देखें ओके वहाँ से हट ना जाओ यार, हटो ना वहाँ से। अच्छा वही मीना फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे हेडलाइंस का। रांची के सभागार में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लोगों से किया खिताब। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया माफिया भ्रष्टों के हवाले। विधायक अंबा प्रसाद से मिले पीजीटी के सफल अभ्यर्थी। सहयोग के लिए किया आभार। अंबा प्रसाद ने उज्जवल भविष्य की कामना। जमशेदपुर में किन्नर समाज ने निकाला प्राइड मार्च। झारखंड सरकार से अपने समाज को पेंशन योजना से जोड़ने की मांग। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर की खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।